अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। अहम तरीन हफ्ता जी शुरू हो गया है जिसके अंदर आर या पार होगा, यानी पाकिस्तान की सियासी तारीख किस तरफ को मुड़ेगी, इस हवाले से फैसला हो जाएगा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर नजरें जमी हुई हैं। शाराए दस्तूर पर हलचल शुरू हो चुकी है कि ये जो आने वाला हफ्ता है ये पाकिस्तान की सियासत को किस सिमत में लेकर जाएगा। अब कल क्या होने जा रहा है? नंबर 1, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 3 रुकनी बेंच मखसूस सीटों के हवाले से केस सुनने जा रहा है, जिसके अंदर जस्टिस अतर मिल्ला होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे और जस्टिस मदर साहब। तो कल पता चलेगा कि जजेस का माइंड क्या है। क्या वो नजरिया जरूरत को देखते हैं या फिर वो देखते हैं कि आइन क्या कहता है, और अगर आइन के मुताबिक फैसला हो गया तो फिर ये कोई आम फैसला नहीं होगा। इसकी वजह से सदारती इलेक्शन भी मुतनाजा होगा या उसको भी धचका लगेगा। इसके बाद सेनेट के अंदर जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की सीटें हैं वो भी कम होंगी, और इसके बाद काजी साहब की एक्सटेंशन वाला प्रोग्राम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके साथ साथ पीटीआई भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के अंदर मजबूत होगी, और पाकिस्तान की तमाम अदालतों को एक खास पैगाम भी चला जाएगा कि आला अदलिया का पीटीआई के हवाले से माइंड क्या है। इसीलिए ताकतवर हल्के ये कहते हैं कि अदलिया चाहे जितना भी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करे, हम मुदाखलत करेंगे, क्योंकि अगर हम मुदाखलत बंद कर देते हैं इसका सारे का सारा फायदा इमरान खान को होगा, पीटीआई को होगा, हमारी सारी की हुई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। फिर इस हफ्ते की बात हो रही है तो कल साइफर केस की समाअत, वो भी मंतकी अंजाम की तरफ पहुंच चुका है। सिर्फ अब वो हामिद अली शाह साहब जो हैं वो टाइम पास कर रहे हैं। इसके अलावा कल जो 2 रुकनी बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही, जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, वो इमरान खान का जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है उसमें जमानत के हवाले से भी जो है वो केस सुनेंगे। और पिछली समाअत पर अमजद परवेज साहब नहीं पेश हुए थे तो चीफ जस्टिस ने कहा था अगली समाअत पर अगर दलाइल ना हुए, पीटीआई तो दलाइल दे चुकी है आपने, लेकिन अगर उधर से दलाइल ना आए तो फिर हम पिछला रिकॉर्ड देकर फैसला सुना देंगे। फिर मंडे से आप आगे बढ़ते हैं 7 मई। अब 7 मई को सोमोटो केस, 6 जज के खत वाला मामला, और खत वाला मामला तो अब कितना खराब हो चुका है, लाहौर हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया इंटरफेरेंस। पेशावर वालों ने कह दिया हमें तालिबान से फोन करवाया जाता है, सिर्फ मुदाखलत एजेंसी की नहीं बल्कि इंटरनेशनल मुदाखलत भी, तो वो वाला मामला। फिर ये जो जेआईटी का मामला और फैजाबाद धरना केस, और वो जो जिसमें शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया गया, कसूरवार ठहरा दिया गया, वो रिपोर्ट भी जा चुकी है, जिसके के अंदर बाजवा साहब को, फैज हमीद साहब को क्लीन चिट मिल गई है। इस पर भी काजी साहब ने समाअत करनी है। तो ये सारे मामला, चाहे इस्लामाबाद की जो है वो सेशन अदालतें हूं वहां से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर और फिर सुप्रीम कोर्ट पर नजरें जमी हुई हैं कि अब होता क्या है। और सबसे अहम बात कि कल खास तौर पे चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब ये मखसूस सीटों वाले मामले पर क्या करते हैं। तो ये एक अहम चीज होगी। पीटीआई ने अपना प्लान ऑफ एक्शन कर लिया। और एक चीज तो आप भूल रहे हैं, इसी ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है इसी के अंदर 9 मई आ रहा है, तो वो सालाना उर्स जो है उसकी तकरीबात भी होंगी। और साथ साथ पीटीआई ने भी अपना जो है वो नोटिफिकेशन निकाल दिया उमर अयूब साहब ने कि मुल्क भर में जलसे होंगे, जुलूस होंगी, रैलीज होंगी, और पीटीआई के जो शुहदा हैं, जो 9 मई की वाकयात की आड़ में जो लोग शहीद हुए, जो रियासती जबर का निशाना बने, उनके लिए भी दुआ की जाएगी। तो और फिर हो सकता है डेरा इस्माइल खान के अंदर जो शेर अफजल मरवत ने कहा था तो जलसा भी वहां पर हो। तो आज बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन पीटीआई की जानिब से निकाला गया है कि 9 मई को पूरे मुल्क में रैलीज होंगी, जलसे होंगे, जुलूस होंगे, झंडे उठाए होंगे, दुआ की जाएगी, और पीटीआई के जो शुहदा है उनके लिए भी, और यानी मुनज्जम तौर पे एक। और फिर उसका आज पहला जो फेज है वो हमें लाहौर के अंदर नजर भी आया कि लाहौर के अंदर जो है वो पीटीआई की जो नई फ्रेश क़यादत आई है उन्होंने आज बड़े पैमाने पर रैलीज की हैं, लोग निकले हैं। और कल भी जो है वो एमपीएज और एमएनएज इस्लामाबाद खान ने तलब किए हुए हैं, अली मीन गंडापुर को ये हिदायत की हुई है। तो बड़ा एक दिलचस्प सूरत हाल हो रही है। फिर मलिक अहमद खान भच्चर जो कि पंजाब असेंबली के अंदर सुन्नी इत्तेहाद के अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने अनवारुल हक काकड़ को गिरफ्तार करने का भी मुतालबा किया है कि ये जो गंदम स्कैंडल है ये एक बाकायदा स्कैंडल है, इसके अंदर सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया है। तो काकड़ को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन लगता नहीं है कि काकड़ को कोई हाथ भी लगाएगा। आज काकड़ ने मामला पीटीआई की हुकूमत में डाल दिया। ये जो पॉलिसी है ये तो पीटीआई की हुकूमत की है, यानी जो भी बुरा होता है ना वो कहते हैं वो तो पीटीआई की हुकूमत की करतूत है, वो करके उन्होंने भी ये आज पीटीआई पर डालने की कोशिश की। फिर आज जावेद चौधरी ने कहा एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है। मैंने कहा एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है, जो ये नहीं समझता वो बेवकूफ है। अच्छा, इमरान खान को पीछे हटना होगा, इमरान खान को पीछे हटना, तो इमरान खान भी एक हकीकत है, पाकिस्तान की अवाम भी एक हकीकत है, तो ये भी एक हकीकत है। एस्टैब्लिशमेंट हकीकत है, इमरान खान भी हकीकत है, इमरान खान के साथ पूरा मुल्क खड़ा हुआ है, ये भी एक हकीकत है। इमरान खान 8 फरवरी का इलेक्शन जीता हुआ है, ये भी एक हकीकत है। तो इस हवाले से अदारों को भी सोचना होगा। फिर एक और अहम चीज सुन ले, मुबारक जेब साहब जीते थे, ये रेहान जेब के भाई बाजोर से, आज इन्होंने भी एक अहम स्टेटमेंट दिया। कहते हैं मैं इमरान खान की तहरीक का सिपाही हूं,
जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे शहीद भाई रेहान ज़ेब ने हमारे कायद के विजन के लिए अपनी जान कुर्बान की और ये विजन हम में से हर एक में जिंदा है। मैं अपने कायद से कभी भी गद्दारी नहीं करूंगा और उनकी रिहाई के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश करूंगा। तो ये बाजोर से मुबारक ज़ेब ने पैगाम दिया है कि मैं जो है इमरान खान के साथ खड़ा हूं। फिर सऊदी अरब से एक वफद आना था, वो भी सऊदी अरब का आला सतही वफद पाकिस्तान पहुंच गया है। सऊदी वफद में बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा सरमायाकारों पर ये मुश्तमिल है। ये आज पाकिस्तान पहुंच गया, इनका भी इंतजार किया जा रहा था। और सबसे अहम चीज ख्वाजा सराओं का जो मामला हुआ, जो खारियां के अंदर हमने देखा वीडियोस आई, वो ख्वाजा सरा जो है वो गए, उन्होंने थाने पर यलगार की और पुलिस वालों को और वो सारा उन्होंने थाने पे कब्जा कर लिया। अब उस कहानी का ड्रॉप सीन हुआ है। जब ये सारे विजुअल आए तो पुलिस वालों की ठुकाई हुई तो हर तरफ, फिर वो सारे सानिया भवन नगर के बाद और जब से मरियम ने पुलिस की वर्दी पहनी है तो उसके बाद तो ज्यादा पुलिस की तरफ तवज्जो दी जाती है, किस तरह खबर होती है। अब पता क्या चला है, एक तो ख्वाजा सराओं ने यह दावा किया कि आइस का जो इंतहाई खतरनाक नशा होता है, आइस का नशा किया पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने मंशियात की रोकथाम करनी होती है वैसे, लेकिन पुलिस वालों ने आइस का नशा करके ख्वाजा सरा को ज्यादती का, जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। कितने घटिया और गरीज लोग, जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। फिर एक और खबर आई है, पुलिस वालों ने अपने 2 एहलकारों को, खबर आई है खारिया वाकया, ख्वाजा सराओं के साथ ज्यादती और तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार मुअत्तल, पुलिस वालों को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपके पुलिस वाले कसूरवार हैं, वरना आप क्यों मुअत्तल करते? तो इससे ये भी पता चल गया कि ख्वाजा सरा सच्चे हैं, ख्वाजा सराओं के साथ ज्यादती हुई है, पुलिस वालों का मुतनाज़ा मकरूह किरदार था, तो ये इसके अंदर गलती पुलिस की है, इसीलिए मुअत्तल किया गया है। तो लिहाजा ये जो समझा जा रहा था कि पुलिस वाले मासूम हैं, पुलिस वालों पर तशद्दुद हुआ है, पुलिस के खिलाफ बगावत हुई है, या पता नहीं लोगों ने कानून हाथ में लिया है, तो अब जो है वो पता चला है पुलिस वालों को मुअत्तल कर दिया गया है। ये तो अब देखे ना कि ख्वाजा सराओं ने कानून हाथ में लिया और लगा कि हमें इस तरह इंसाफ नहीं मिला, हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो इस ज्यादती का बदला हम सबने खुद लेना है। जरा सोचे जिस तरह से ज्यादतियां हो रही हैं इस रियासत के अंदर, अगर हर पाकिस्तानी की ये सोच बन गई कि छोड़े कानून को, छोड़े आइन को, छोड़े अदालतों को, हमें कोई एतबार नहीं किसी अदालत पे, हम अपना बदला, अपना हिसाब बराबर हम खुद करेंगे, तो फिर इस रियासत के अंदर कितना इंतशार होगा, मामलात किस तरफ जाएंगे। तो ये अदालतों को भी सोचना है कि लोगों का एतमाद उन्हें कैसे बहाल करना है, पुलिस वालों को सोचना है, अदारों को सोचना है कि हमने इस इश्तियालबाजी की तरफ कौम को लेकर नहीं जाना, इंसाफ पर, हक पर मबनी फैसले करने हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल से एक अधूरा ख्वाब रह जाएगा। इस मुल्क के अंदर जो एक जंगल का कानून है उसी पर काम होता रहेगा। अल्लाह इस मुल्क के जो करता धरता है उनको हदायत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।